Assalamu alaikum. Welcome to English with Shehzad. I hope you all are fine. Students, today we are going to study the question answers of first year English lesson number 2 clearing in the sky. So सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर्स की बात कर लेते हैं कि क्वेश्चंस हैं कितने इसकी एक्सरसाइज में. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आपके पास मेन हेड में सामने है. क्वेश्चन नंबर 3 में 9 मुख्तसर सवालात हैं, जबकि क्वेश्चन नंबर 4 जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनमें से आप लोगों ने 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, सेकंड और थर्ड, जो कि बोर्ड के एग्जाम्स के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है. इनको आपने छोड़ना नहीं है और ये आ भी चुके हुए हैं ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम्स में. तो कुल मिला के आपके पास सवालात बनेंगे 11, जो कि आपने दूसरे चैप्टर के लिए तैयार करने हैं. 9 मुख्तसर में से और 2 लॉन्ग में से. ये लॉन्ग भी आपकी हैंड बुक्स में शॉर्ट क्वेश्चंस की तरह ट्रीट किए हैं और आपने उसी तरह इनको याद करना है और शॉर्ट के तौर पर ही इनको अटेम्प्ट करना है. चलिए तो शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वाई डिड द ओल्ड मैन नॉट फॉलो द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर्स. ज़ईफ़ आदमी ने डॉक्टरों की नसीहत पर अमल क्यों ना किया. एंड द आंसर इज़ द डॉक्टर्स एडवाइज द ओल्ड मैन. डॉक्टरों ने ज़ईफ़ आदमी को नसीहत की नॉट टू डू एनी वर्क, कि वो कोई काम ना करे. वाइल द ओल्ड मैन वांटेड टू फार्म द लैंड. जबकि ज़ईफ़ आदमी खेत काश्त करना चाहता था. ही वांटेड टू स्मेल द रिच लोम. वो जरखेज़ मट्टी को सूंघना चाहता था. ही वांटेड टू डिग सॉइल. वो ज़मीन खोदना चाहता था. एंड सिफ्ट इट, और इसे सिरकाना चाहता था. थ्रू हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों से. ही वांटेड टू रेज क्रॉप्स एंड ग्रो वेजिटेबल्स. वो अनाज उगाना चाहता था और सब्जियां पैदा करना चाहता था. देयरफॉर, इसलिए ही डिड नॉट फॉलो द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर्स. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैड डॉक्टर्स टोल्ड द ओल्ड मैन. डॉक्टरों ने ज़ईफ़ आदमी को क्या बताया. व्हाट वाज द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर गेव टू फादर मैनी टाइम्स इन हिज लाइफ. डॉक्टर ने बाप को या वालिद को उसकी ज़िंदगी में कई बार क्या नसीहत की थी. द डॉक्टर्स हैड आस्क्ड हिम नॉट टू डू एनी वर्क. डॉक्टरों ने उसे कोई काम करने को ना कहा. दे आस्क्ड हिम नॉट टू वॉक इवन. उन्होंने उसे हत्ता के कहा कि वो पैदल भी ना चले. दे आस्क्ड हिम टू टेक अ रेस्ट. उन्होंने उसे आराम करने को कहा. एंड एन्जॉय द फ्यू रिमेनिंग डेज. और बाकी चंद दिनों से लुत्फ उठाने को कहा ऑफ हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी के, विद हिज फैमिली, अपने ख़ानदान के साथ. क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड द ओल्ड मैन टेक हिज सन. ज़ईफ़ आदमी अपने बेटे को कहाँ ले गया. वाई डिड द फादर टेक हिज सन अप द माउंटेन. बाप अपने बेटे को ऊपर पहाड़ पर क्यों लेके गया. एंड द आंसर इज द ओल्ड मैन हैड फार्म्ड. ज़ईफ़ आदमी ने काश्त किया था पीस ऑफ लैंड, ज़मीन का एक टुकड़ा, ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, पहाड़ की चोटी पर. ही हैड प्लांटेड. उसने काश्त किए थे, बोए थे, उगाए थे पोटैटोज, आलू, यैम्स, कचालू एंड टमाटोज, और टमाटर देर वहाँ. इट वॉज अ वंडरफुली क्लीन पैच. ये हैरानकुन तौर पर एक साफ ज़मीन थी, कता था ऑफ लैंड, ज़मीन का. ही वांटेड हिज सन टू अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स. वो चाहता था कि उसका बेटा उसकी कोशिशों की तारीफ़ करे, सराहे. देयरफॉर, इसलिए ही टुक हिज सन. वो अपने बेटे को ले गया देर वहाँ, टू शो हिम फॉर्म. उसे ये खेत दिखाने के लिए. क्वेश्चन नंबर 4, हैड द सन एवर बिन देयर बिफोर. क्या बेटा पहले कभी वहाँ गया था. हैड जेस ऑलरेडी विजिटेड द टॉप ऑफ द माउंटेन. क्या जेस पहले ही पहाड़ की चोटी का दौरा कर चुका था, देख चुका था, जा चुका था. द सन हैड लिव्ड हिज होल चाइल्डहुड. बेटे ने अपना सारा बचपन गुजारा था विद हिज पेरेंट्स, अपने वालिदैन के साथ, एट दैट प्लेस, उसी जगह पर. ही हैड विजिटेड दैट माउंटेन टॉप. वो इस पहाड़ की चोटी पर जा चुका था मैनी टाइम्स इन हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी में कई बार. बट ही हैड नॉट विजिटेड इट. लेकिन उसने इसकी सैर ना की थी, लेकिन वो इस पर ना गया था फॉर द लास्ट 3 years, गुज़िश्ता या पिछले 3 सालों से. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वर द नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स द ओल्ड मैन ग्रू ऑन हिज फार्म. उन सब्जियों के नाम क्या थे जो ज़ईफ़ आदमी ने अपने खेत में काश्त की. व्हाट वेजिटेबल्स हैड बीन कल्टिवेटेड इन द फार्म. खेत में कौन सी सब्जियां काश्त की गई थी. द ओल्ड मैन हैड ग्रोन. ज़ईफ़ आदमी ने उगाई थी, काश्त की थी. अ फार्म, खेत, ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, पहाड़ की चोटी पर. ही हैड ग्रोन. उसने उगाए थे पोटैटोज, आलू, यैम्स, कचालू एंड टमाटोज, और टमाटर देर वहाँ. इट वॉज अ वंडरफुली क्लीन पैच. ये एक हैरानकुन तौर पर साफ ज़मीन थी. ही हैड इवन फेंस्ड इट. उसने हत्ता कि इस पर बाड़ लगाई. टू कीप इट प्रोटेक्टेड. इसकी हिफाजत करने के लिए, इसे बचाने के लिए. फ्रॉम स्ट्रे एनिमल्स. भटके हुए जानवरों से. क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड द ओल्ड मैन टेक स्टीप पाथ. ज़ईफ़ आदमी ने उमूदी या टेढ़ा या तिरछा रास्ता क्यों अपनाया या लिया. आंसर इज द डॉक्टर्स टोल्ड द ओल्ड मैन. डॉक्टरों ने ज़ईफ़ आदमी को बताया था, कहा था, नॉट टू डू एनी वर्क, कि वो कोई काम ना करे. बट ही कुड नॉट हेल्प क्लाइंबिंग द हिल्स. लेकिन वो चट्टानों पर चढ़े बगैर ना रह सका. देयरफॉर, इसलिए
ही बिल्ट, उसने तामीर किया, बनाया, इजी पाथ्स, आसान रास्ते, इसलिए उसने आसान रास्ते बनाए, टू रीच द टॉप ऑफ द माउंटेन, पहाड़ की चोटी पर जाने के लिए। बट एज ही बिकेम हेल्दी, लेकिन जैसे जैसे वो सेहतमंद हुआ, सेहतयाब हुआ, ही बिल्ट रादर अ स्टीप पाथ टू गो देयर, उसने वहाँ जाने के लिए ज़्यादा तिरछा या अमूदी रास्ता बनाया। वाइल क्लाइंबिंग द माउंटेन, पहाड़ पर चढ़ते हुए, विद हिज सन, अपने बेटे के साथ ही, टुक द स्टीप पाथ, उसने अमूदी रास्ता लिया। ही वांटेड टू शो हिज सन, वो अपने बेटे को दिखाना चाहता था, दैट के ही वॉज स्टिल एनर्जेटिक एंड हेल्दी, कि वो अभी भी तवाना और सेहतमंद है। क्वेश्चन नंबर 7, वाई हैड द सन एट द एज ऑफ 6 क्राइड, बेटा 6 बरस की उम्र में क्यों रोया। When did Jeff's father make him a little plow, जैस के बाप ने उसको छोटा हल कब बना कर दिया, एंड what happened to it, और उसके साथ क्या हुआ। When Jess was 6 years old, जब जेस 6 बरस का था, his father made him a little wooden plow, उसके बाप ने उसको एक छोटा लकड़ी का हल बना कर दिया। while playing with it, इसके साथ खेलते हुए, the son lost it, बेटे ने इसे गवा दिया, in a furrow, एक नाली में, therefore, इसलिए he cried at the loss, वो नुकसान पर रोया। however, अलबत्ता, his father made him another plow, उसके बाप ने उसे एक और हल बना दिया, but the son never liked it, लेकिन बेटे ने उसे कभी पसंद ना किया। क्वेश्चन नंबर 8, what were the feelings of the old man, ज़ईफ़ आदमी के एहसासात या जज्बात क्या थे, एट द एज ऑफ 70, 70 बरस की उम्र में। एट द एज ऑफ 70, 70 बरस की उम्र में, द ओल्ड मैन वांटेड टू रिटर्न टू द प्लेसेस, ज़ईफ़ आदमी उन जगहों पे वापस जाना चाहता था, ही हैड लव्ड, जिन्हें वो पसंद करता था, ही वांटेड टू वर्क, वो काम करना चाहता था, टू स्मेल द डर्ट, मट्टी को सूंघना चाहता था, टू डिग इट, इसमें खुदाई करना चाहता था, एंड टू सिफ्ट इट, और इसे छानना चाहता था, सिरकाना चाहता था, थ्रू हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों में से। ही वांटेड टू टेस्ट यैम्स, टमाटोज एंड पोटैटोज, वो आलू कचालू और टमाटर चखना चाहता था, ग्रोन इन अ फ्रेश लैंड, ताज़ा ज़मीन में उगने वाले। क्वेश्चन नंबर 9, वाई हैड द ओल्ड मैन प्लांटेड, ज़ईफ़ आदमी ने क्यों काश्त किया, हिज सीक्रेट गार्डन, अपना खुफिया बाग। वाई डिड द ओल्ड मैन प्लो, ज़ईफ़ आदमी ने हल क्यों चलाया, एंड कल्टिवेट, और काश्त किया, उगाया, द पैच, टुकड़ा ज़मीन, ऑफ द लैंड, ज़मीन का, ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, पहाड़ की चोटी पर। एंड द आंसर इज़, इनफैक्ट, असल में, दर हकीकत, दर असल, द ओल्ड मैन वांटेड टू रिफ्रेश हिज बायगोन मेमोरीज, ज़ईफ़ आदमी अपनी माजी की यादों को ताज़ा करना चाहता था। ही वांटेड टू रिटर्न टू द प्लेसेस, वो उन जगहों पे वापस जाना चाहता था, ही हैड लव्ड, जिनसे वो प्यार करता था। मोर ओवर, मज़ीद बरा, ही बिलीव्ड दैट, वो यकीन रखता था कि थिंग्स ग्रोन इन अ न्यू लैंड, नई ज़मीन में उगने वाली चीज़ें, हैड बेटर फ्लेवर, बेहतर जायका रखती हैं। देयरफॉर, इसलिए ही प्लांटेड, उसने उगाया, काश्त किया, अफाम, एक खेत, ऑन अ वर्जिन लैंड, एक नई ज़मीन पर, ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, पहाड़ की चोटी पर। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे शॉर्ट आंसर्स कंप्लीट हुए। अब वो जो 2 सवालात मैंने आपको कहे थे कि लॉन्ग में से भी आपने एज अ शॉर्ट आंसर ही अटेम्प्ट करने हैं, उनको पढ़ते हैं। तो लॉन्ग में एक तो आपने करना है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द ओल्ड मैन फील अबाउट द लैंड, ज़ईफ़ आदमी ज़मीन के बारे में क्या महसूस करता था, कैसा महसूस करता था। द ओल्ड मैन लव्ड हिज लैंड, ज़ईफ़ आदमी अपनी ज़मीन से प्यार करता था। ही वांटेड टू स्मेल द रिच लोम, वो ज़रखेज़ मट्टी को सूंघना चाहता था। ही वांटेड टू प्लो फ्रेश लैंड, वो ताज़ा ज़मीन में हल चलाना चाहता था। ही वांटेड टू डिग अर्थ, वो ज़मीन खोदना चाहता था। एंड सिफ्ट सॉइल, और मट्टी सिरकाना चाहता था। थ्रू हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों में से। वांटेड टू ग्रो वेजिटेबल इन वर्जिन लैंड, वो नई ज़मीन में सब्जियां उगाना चाहता था। देयरफॉर, इसलिए ही ग्रू अ फ्रेश फार्म, उसने ताज़ा ज़मीन काश्त की। इवन ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, हत्ता के पहाड़ की चोटी पर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द सन रिमेंबर अबाउट हिज चाइल्डहुड, बेटे को अपने बचपन के बारे में क्या याद था। वर दिस गुड मेमोरीज, क्या ये अच्छी यादें थी। आंसर इज, ही रिमेंबर्ड दैट, उसे याद था कि हिज फादर एंड मदर, उसके वालिद और वालदा, वर्क टुगेदर, काम करते थे इकट्ठे ऑन देयर फार्म, अपने खेत पर। ही रिमेंबर्ड दैट, उसे याद था कि वंस, एक बार, हिज फादर, उसका बाप, मेड हिम अ लिटिल वुडन प्लो, ने उसे एक छोटा लकड़ी का हल बना कर दिया, विच ही लॉस्ट, जिसे उसने गंवा दिया, इन अ फरो, एक नाली में। ही वेप्ट फॉर इट, वो इसके लिए रोया। हिज फादर मेड हिम अनदर प्लो, उसके बाप ने उसको एक और हल बना कर दिया। बट ही नेवर लाइक्ड इट, लेकिन उसने इसे कभी पसंद ना किया। दीज वर गुड मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड, ये उसके बचपन की अच्छी यादें थीं। जी तो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 2 के हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हुए। लेसन के बारे में फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।